हेलो फ्रेंड, मैं अजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे चलने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सभी अपडेट्स आपको आपके ईमेल में मिलती रहें। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है जन धन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी और इसका उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। दूसरा है स्किल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी और इसका उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास। फिर से सुन लें, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी और इसका उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास। मेक इन इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को इसका प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। फिर से ध्यान दें, मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाने की इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। पांचवा है सांसद आदर्श गांव योजना। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रत्येक सदस्य द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। इसमें जो सांसद हैं वो किसी एक गांव को गोद लेंगे, उसका विकास करेंगे। इस प्रकार की योजना का नाम सांसद आदर्श ग्राम योजना या गांव योजना रखा गया है। छठवां है श्रमेव जयते योजना। जी हाँ दोस्तों, छठवां है श्रमेव जयते योजना, जो कि 16 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था और इस योजना का उद्देश्य था श्रमिक विकास को समर्पित योजना। इसमें जो श्रमिक हैं उनके विकास से संबंधित ये योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था और इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। फिर से ध्यान दें, इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। अगला है हृदय योजना। 21 जनवरी 2015 को इसका प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। इसे हृदय योजना के तहत किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 से हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई है। छोटे कारोबारियों, ध्यान दें, छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देने का उद्देश्य इस योजना के तहत है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 को प्रारंभ हुआ था। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। इस योजना के तहत बिजली के बिल कम आए और इसके लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य में वितरण किया जा रहा था। ये उज्ज्वला योजना के तहत है। अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 में हुई थी। अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 में हुई थी। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन इसके अंतर्गत देने की योजना है। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों को मासिक पेंशन देने की योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई थी। क्या? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई थी और इसका उद्देश्य था 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, जिसमें आपको 330 रुपए सालाना प्रीमियम जमा करना होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई थी, इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा करने की योजना है और 330 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी और इसका उद्देश्य था 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख का, और इसमें आपको 12 रुपए प्रति वर्ष जमा करना होगा। फिर से ध्यान दें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई थी, 18 से 70 वर्ष लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा है, जिसमें 2 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं और इसके लिए आपको प्रतिवर्ष 12 रुपए जमा करने होंगे।
स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ हुई थी। 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। ध्यान दें, स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ हुई थी और इसका उद्देश्य था 2015 से लेकर 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। अगला है अमृत योजना। 25 जून 2015 को प्रारंभ हुई थी। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं को विकास करना। बिल्कुल ये स्मार्ट सिटी से थोड़ा सा बड़ा हो गया इसमें, उसमें 100 शहरों के लिए था, इसमें 500 शहरों के लिए है। तो फिर से सुने, अमृत योजना जो 25 जून 2015 को प्रारंभ हुई थी, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। डिजिटल इंडिया मिशन जो 2 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई थी, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इस योजना का भाग है। डिजिटल इंडिया मिशन जो कि 2 जुलाई 2015 से स्टार्ट हुई है, इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। स्वर्ण मौद्रिक योजना जो कि 5 नवंबर 2015 को प्रारंभ हुई थी, घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना, इसका उद्देश्य है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना जो कि 5 नवंबर 2015 को प्रारंभ हुई थी, इसका उद्देश्य है घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। अगला है स्वर्ण बॉन्ड योजना जो 5 नवंबर 2015 को प्रारंभ हुई थी। स्वर्ण बॉन्ड योजना जो कि 5 नवंबर 2015 को प्रारंभ हुई थी, इसका उद्देश्य था निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री कराना। 19वां है उदय। 5 नवंबर 2015 को इसका स्टार्ट हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना, इसका उद्देश्य था। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। स्टार्टअप इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को इसका प्रारंभ हुआ था। नए उद्यमों को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है नए उद्यमों को बढ़ावा देना। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को इसका स्टार्ट किया गया था। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण देना। स्टैंड अप इंडिया के तहत 5 अप्रैल 2016 को यह योजना चालू हुई और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनी खोलने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना सुनिश्चित किया गया है। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, इसका प्रारंभ 14 तारीख को हुआ था और समापन 15 अप्रैल 2016 को हुआ था। फिर से ध्यान दें, ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ और 24 अप्रैल 2016 को बंद हुआ। 14 अप्रैल 2016 को भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल दिया गया है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसका प्रभाव शायद यूपी के चुनाव में भी पड़ा हुआ है। 1 मई 2016 को ये प्रारंभ हुआ है। ध्यान दें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि 1 मई 2016 को प्रारंभ हुआ है और इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। जी हाँ, जिससे वो जो भी चूल्हे चौके हैं उनसे मुक्ति पा सकें। अगला है नमामि गंगे योजना, हर हर गंगे जय मां गंगे। 7 जुलाई 2016 को इस योजना का प्रारंभ हुआ था और इस योजना के तहत गंगा नदी की स्वच्छता पर काम किया जाएगा, उसको स्वच्छ किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।